तो हम पढ़ रहे थे एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर कि सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सोप क्योंकि हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनाता, मैं आपको बता रही थी। तो इसका रीज़न है कि जो भी सोप होता है, सोप क्या करता है, वो जो सॉल्ट्स होते हैं, जो कैल्शियम के सॉल्ट होंगे या मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, जिनकी वजह से पानी हार्ड होता है, उन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है और कर्डी प्रेसिपिटेट्स बना लेता है। और ये जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो इन प्रेसिपिटेट्स की वजह से क्या होता है, वो जो सोप होता है वो झाग नहीं बना पाता, क्योंकि सारे का सारा सोप जो है वो इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो झाग नहीं बना पाता। अब जैसे ये सोप है C17H35COONA, ये सोप है, सोप का फॉर्मूला है। और ये जो ACACl2 ये सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। अब सोप क्या करेगा, ये जो सोप है ये इस कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, C17H35COO होल ट्वाइस Ca, ये बना देगा। अब ये जो है ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं। और NaCl जो है ये NaCl सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में साइड में हो जाएगा। तो मतलब सोप ने क्या किया, इसने कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर लिया और हमारे पास इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना लिए। तो सारे का सारा सोप जो है इन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स को बनाने में ही कंज्यूम हो गया, इसीलिए जो सोप होता है वो झाग नहीं बना पाता। उसी तरह जैसे ये सोप है, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट है, ये भी मैग्नीशियम सॉल्ट है जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, सोप जो है इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल पीपीटीज़ बना देगा, और फिर से ये जो सोप है सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा इन इनसॉल्युबल पीपीटीज़ की फॉर्म में। और ये जो इनसॉल्युबल पीपीटीज़ जो बन रहे हैं, इनकी वजह से जो हो रहे हैं, ये झाग बनाने से रोक रहे हैं। साबुन इनकी वजह से झाग नहीं बना पा रहा, और इसीलिए ज़्यादा साबुन लग रहा है झाग बनाने के लिए। जब भी हार्ड वाटर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोप सोल्यूशन कंज्यूम होगा और झाग जो होगी वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। और वो होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं इनके साथ सोप रिएक्ट कर देता है और कर्डी प्रेसिपिटेट्स बना देगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो ये था एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। ये हार्डनेस तो हमने पढ़ लिया, हार्डनेस के टाइप्स भी पढ़ लिए। अब यूनिट्स क्या है हार्डनेस के। हार्डनेस को जब हमने मेज़र करना है वाटर की, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो हार्डनेस को हम इस तरह से मेज़र करते हैं, जैसे मिलीग्राम पर लीटर, ये यूनिट्स हैं। मिलीग्राम पर लीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mg पर लीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो मिलीग्राम लीटर इनवर्स, या फिर क्या कर सकते हैं, इनको पार्ट्स पर मिलियन लिख सकते हैं, ppm लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी यूनिट्स हैं हार्डनेस के। तो हार्डनेस को या तो हम मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या फिर ppm की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है वो 1 ppm के बराबर होता है। मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर इज़ इक्वल टू 1 ppm, एंड 1 ग्राम पर लीटर जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 ppm। 1 मिलीग्राम पर लीटर इज़ इक्वल टू 1 ppm एंड 1 ग्राम पर लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ppm। और जब भी हम डिग्री ऑफ हार्डनेस एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट लेते हैं। मतलब जब भी हमने वाटर की हार्डनेस निकालनी होती है तो उसको हम हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट एक्सप्रेस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है, और ये जो है ये सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है पानी में, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को चूज़ किया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म में हम हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल। अगर हार्डनेस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो जैसे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या दिया गया है, अ सैम्पल ऑफ हार्ड वाटर इज़ फाउंड टू कंटेन 204 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। मतलब जो भी हार्ड वाटर है उसमें 204 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, 204 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट विल बी इट्स हार्डनेस इन ppm। तो हमने वाटर सैंपल की हार्डनेस निकालनी है ppm में, तो हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कैल्शियम सल्फेट है, सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहले हम जो सॉल्ट हमें प्रेजेंट होता है, जो भी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पानी हार्ड होता है,
उसको लिख लेते हैं। जैसे CaSO4 है, अभी न्यूमेरिकल में CaSO4 गिवन है, तो हमने क्या किया, CaSO4 लिख दिया, जैसे मैंने इधर ब्लू कलर से लिखा है। एंड दिस इज़ इक्वल टू या फिर इसको हम इक्विवेलेंट लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज़ इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है न्यूमेरिकल में कि लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे CaSO4 जो भी सॉल्ट गिवन है जो पानी में प्रेजेंट है, और राइट हैंड साइड हम हमेशा लिखेंगे CaCO3। लेफ्ट हैंड साइड चेंज होती रहेगी बट राइट हैंड साइड चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ही CaCO3 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे कैल्शियम सल्फेट है, इसमें Ca प्रेजेंट है, Ca का 40 होता है एटॉमिक मास, एक ही Ca प्रेजेंट है इसलिए 40 लिख दिया हमने। सल्फ़र जो है एक सल्फ़र प्रेजेंट है इसलिए +32 कर दिया। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसलिए क्या किया, 16 को 4 बार प्लस कर दिया। तो इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है वो आ जाता है 136। अब नेक्स्ट अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट पर जाएं तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका 100 आएगा। इसी वजह से भी इसको चूज़ किया जाता है हार्डनेस एक्सप्रेस करने के लिए। अब जैसे कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन लगे हैं इसलिए 16 जमा 16 जमा 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 100। अब जो यूनिट्स लेने हैं वो हम ग्राम मोल इन्वर्स या फिर केजी मोल इन्वर्स AMU ये नहीं यूज़ करेंगे। हम यूनिट्स यूज़ करेंगे जो यूनिट्स हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। अब इसका मॉलिक्यूल सबसे पहला स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाला सॉल्ट लिख लिया जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, जो वाटर सैंपल में प्रेजेंट है। दूसरा हमने किया जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको राइट हैंड साइड लिखा, फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किया। अब यूनिट्स जो होंगी वो हम ये यूज़ करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। जैसे यहाँ दिया गया है 204 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर, इसका मतलब है कि 204 मिलीग्राम पर लीटर, 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया तो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि यहाँ पर मिलीग्राम दिया गया है और ये पर लीटर प्रेजेंट है इसलिए मिलीग्राम पर लीटर। अगर ये ग्राम पर लीटर दिया जाता तो हमने यहाँ पर ग्राम पर लीटर लिखना था। तो ये यूनिट्स हैं। तो क्या करेंगे हम 136 मिलीग्राम पर लीटर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम पर लीटर। 100 कैल्शियम कार्बोनेट का आया था मॉलिक्यूलर मास, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल को, तो क्या है इसका मतलब है ये जो हमने ये वाली लाइन लिखी है 136 मिलीग्राम पर लीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब है कि 136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के हैं ये जो 136 ग्राम है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया 136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज़ इक्विवेलेंट टू, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पर क्या है 100 मिलीग्राम पर लीटर, और किसके हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसलिए क्या बन जाएगा 136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब 136 तो हमने ले लिया कि 136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज़ इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमने निकालना है 1 मिलीग्राम के लिए, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट जब हम 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 136 जो है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 100/136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 136 को हम राइट हैंड साइड लेंगे और हमने कैलकुलेट किया 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज़ इक्विवेलेंट टू 100/136 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 1 मिलीग्राम के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें दिया गया है 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, तो अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो 204 के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 204 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट किसके इक्विवेलेंट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 204/136 इसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जब हमने 1 मिलीग्राम के लिए कैलकुलेट किया और 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए हमारी वैल्यू आती है 100/136 मिलीग्राम पर लीटर,
तो 204 मिलीग्राम पर लीटर के लिए आ जाएगी 100/136 मल्टीप्लाइड बाय 204 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब है जिस वाटर में 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है उसकी जो हार्डनेस है वो है 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें बोला गया है कि हमने हार्डनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है पीपीएम में। अब ये हार्डनेस तो हमने वैसे कैलकुलेट कर ली, हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट हार्डनेस अब हमने मिलीग्राम पर लीटर में कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट करना है पीपीएम में। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन कि जो 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है इट इज़ इक्वल टू 1 पीपीएम। तो 150 मिलीग्राम पर लीटर किसके इक्विवेलेंट होगा? 150 पीपीएम के। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 150 पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या आ जाएगी? हार्डनेस ऑफ वाटर आ जाएगी 150 पीपीएम। 150 पीपीएम। और ये जो हार्डनेस है दिस इज़ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ये क्यों है? क्योंकि ये वाली जो हार्डनेस है ये कैल्शियम सल्फेट की वजह से प्रेजेंट है और हमें पता है कि कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो भी हार्डनेस होगी वो परमानेंट हार्डनेस होगी। तो इसीलिए हमारी परमानेंट हार्डनेस आ जाती है 150 पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल। इसमें टोटल हार्डनेस भी निकालनी है, टेम्प्रेरी भी निकालनी है और परमानेंट हार्डनेस भी निकालनी है वाटर सैंपल की, और वो पीपीएम में कैलकुलेट करनी है। तो इसमें बोला गया है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन पीपीएम कंटेनिंग द फॉलोइंग पर लीटर। फॉलोइंग सॉल्ट्स जो हैं वो पर लीटर प्रेजेंट है और ये कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है 405 मिलीग्राम पर लीटर। एक मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है जो कि 285 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है। तो हमने इस वाटर की हार्डनेस निकाली है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट 405 मिलीग्राम पर लीटर है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये 285 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है। तो इसकी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी सॉल्ट्स दिए हैं उनको आपने लिखना है और राइट हैंड साइड पर एक्सट्रीम राइट पर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। तो जैसे हमें यहाँ दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहले मैंने CaHCO3 दिस होल ट्वाइस लिख दिया, येलो कलर से लिखा है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है तो मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दिया। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, फिर अब कोई भी सॉल्ट नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ यही दो सॉल्ट प्रेजेंट थे तो इसीलिए मैंने सबसे एक्सट्रीम राइट पर लिख दिया CaCO3। अब सेकंड स्टेप आता है इनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने। तो मॉलिक्यूलर मासेस भी कैलकुलेट कर लिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162, मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 और कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया 100। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स है वो आपने वो यूज़ करने हैं जो न्यूमेरिकल में गिवन है। जैसे यहाँ दिया गया है मिलीग्राम और ये प्रेजेंट है पर लीटर, तो इसीलिए हम क्या लेंगे इसकी यूनिट्स मिलीग्राम पर लीटर। तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये आ जाएगा 162 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये आ जाएगा 95 मिलीग्राम पर लीटर और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आ जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसके बाद वन बाय वन हम सॉल्ट लेंगे। जैसे सबसे पहले हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेंगे और इसके साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा ही हमने यूज़ करना है। ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। अब जैसे पहला हमने सॉल्व करना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया जिसकी वजह से पानी की हार्डनेस है इज़ इक्विवेलेंट टू CaCO3, इसको CaCO3 के बराबर कर दिया। अब हमने मासेस भी कैलकुलेट कर लिए हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, जो ये है येलो कलर से लिखा है, ये है 162 मिलीग्राम पर लीटर और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है 100 मिलीग्राम पर लीटर। 162 मिलीग्राम पर लीटर और ये है 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे हार्डनेस। तो इसमें मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर मासेस इनके कैलकुलेट कर लिए और यूनिट्स भी हमने चूज़ कर लिए हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ हमारे पास आ जाता है 162 मिलीग्राम पर लीटर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम पर लीटर।
अब हम बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का, इसका मतलब है 162 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, इसके 162 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है ये, 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी को हमने सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या आ जाएगा, 162 राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा 100/162 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100/162 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद हमें पता है न्यूमेरिकल में दिया गया है, न्यूमेरिकल में जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कितना प्रेजेंट है, 405 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमने 405 मिलीग्राम पर लीटर के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हार्डनेस क्या आ जाएगी, अब जैसे ये इस न्यूमेरिकल में हम यहाँ पहुँचे थे, 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ इक्विवेलेंट टू 100/162 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने कैलकुलेट करना है 405 के लिए, 405 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ इक्विवेलेंट टू 100/162 एंड मल्टीप्लाइड बाय 405 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 405 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना सा चेंज आएगा। फिर इसके बाद जब हमने कैलकुलेट करना है तो इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास हार्डनेस आ जाएगी, और वो जो हार्डनेस है वो कितनी आ जाती है, 250 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आ जाती है हार्डनेस। अब पीपीएम में कैलकुलेट करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है वो 1 पीपीएम के बराबर होता है, तो 250 मिलीग्राम पर लीटर 250 पीपीएम के बराबर होगा। तो इसीलिए जो हार्डनेस आ जाती है वाटर की वो हमारे पास आ गई कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से 250 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर 250 पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से MgCl2, क्योंकि दूसरा जो सॉल्ट पानी में प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो अब मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे, और इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मॉलिक्यूलर मास जो है 95 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आ गया, और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 आया था, और इसके यूनिट्स हमने ले लिए मिलीग्राम पर लीटर। अब इसका मतलब है, ये जो ये लाइन है इसका मतलब है 95 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कितना आ जाएगा, 95 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100/95 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये तो हमने 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए कैलकुलेट किया, अब हमने कैलकुलेट करना है 285 मिलीग्राम पर लीटर के लिए, क्योंकि इतना मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो पानी में प्रेजेंट है जिसकी हार्डनेस हमने निकालनी है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 285 मिलीग्राम पर लीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ऊपर इसको 285 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100/95 मल्टीप्लाइड बाई 285 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें पता है 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1 ppm, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 300 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास दो हार्डनेस आ चुकी हैं, एक हार्डनेस आई है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 250 ppm, ये आई है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, और जो दूसरी हार्डनेस है वो आई है मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, और उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 300 ppm। अब हमें पता है जो भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है वो होती है टेम्पररी हार्डनेस, इसलिए टेम्पररी हार्डनेस क्या आ जाएगी, हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 250 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो परमानेंट हार्डनेस है वो हमें पता है वो होगी अगर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होगा। इन चारों में से कोई भी सॉल्ट अगर प्रेजेंट होंगे तो उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी। तो अब हमारा जो वाटर सैंपल है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट था, तो इसीलिए हार्डनेस क्या आ गई, हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड, ये परमानेंट हार्डनेस है। और ये जो कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 300 ppm, 300 ppm। अब टोटल हार्डनेस अगर कैलकुलेट हमने करनी है तो टोटल हार्डनेस इज़ इक्वल टू टेम्प्रेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्रेरी और परमानेंट हार्डनेस जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे और सिंपली हमारे पास आ जाएगी टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल जो कि हमें दिया गया था। टेम्प्रेरी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट की वजह से हमने कैलकुलेट की थी ये 250 ppm थी, और जो परमानेंट हार्डनेस हमने मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से कैलकुलेट की थी इसकी वैल्यू थी 300 ppm, 300 ppm। तो टोटल हार्डनेस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी 550 ppm। तो ये न्यूमेरिकल था जिसमें हमें दिया गया था कि टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, टेम्प्रेरी हार्डनेस कैलकुलेट करनी है और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं।